नमस्कार मित्रों, आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुप रहना और मौन रहना दोनों में बड़ा फर्क है और दोनों के अपने फायदे हैं। चुप रहना जैसे संसार में आपको बड़ा फायदा देता है, वैसे ही मौन रहना अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। बुद्ध 6 बरस तक मौन रहे और फिर समाज में लौटे और फिर बोलना शुरू किए, लोगों से चर्चाएं करना शुरू की। महावीर 12 बरस तक जो है चुप रहे, 12 बरस तक नहीं बोले, मौन रहे। उसके बाद फिर संवाद हुआ और ऐसे पुरुषों का बोलना भी बहुत जरूरी है। आप फील करेंगे इस चीज़ को कि चुप रहने से बहुत सारे उपद्रव कम हो जाते हैं। आने वाली 90% समस्याएं केवल बोलने से ही होती हैं। लड़ाई झगड़े फसाद, घर के जो कलह हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा बोलने से। और हम लोग लगभग 80% फिजूल की बातें बोलते हैं। अगर उनको नहीं भी बोलेंगे तो कोई हर्ज नहीं, उनका कोई बहुत मतलब नहीं। केवल 20% ऐसी बातें होती हैं जिनको बोलने से कुछ मतलब निकलता है। किसी भी एक बात के लिए हम इतना बोलते हैं कि उसमें 80% बातों का कोई मतलब नहीं होता, जबकि 20% में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उससे कम भी कह सकते। जब आप चुप होते हैं तो आपके अंदर जो विचार चलते रहते हैं, धीरे धीरे उन विचारों का भी दमन हो जाता है और आप फिर मौन में पहुंचते हैं। मौन में जब आप पहुंचते हैं तो आपके अंदर अध्यात्म का जन्म हो जाता है। आप ईश्वर की राह पर चलने लगते हैं, अपनी राह पर चलने लगते हैं। आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि जब आप मुंह से बोलते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, तो बोलने के साथ साथ आपका अपना कुछ नहीं रह जाता। आपको सामने वाले को देखना होता है, सामने वाले का फेस देखना होता है कि उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, मेरे बोलने का असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको अपना गियर चेंज करना है। आपको कैसी बात बोलनी है, अच्छी बुरी जो भी बोलनी है, उसके लिए आपको बोलना है, अपने लिए आपने बोलना। आप दूसरे के लिए ही बोलते हैं, अपने लिए तो केवल मौन है। अपने लिए केवल आप चुप रहते हैं। अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं, जैसे ये कहते हैं कि हमने फला आदमी को बोल लिया और हमको तसल्ली मिली, हमको सुकून मिला, झूठ बात। अब दूसरे को बोलेंगे, आपको सुकून कैसे मिले? सुकून तो खुद से बोलने में है, सुकून तो खुद के लिए है। जैसे आपके घर के पास में या आपके शहर में कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, आप वहाँ जाते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं, बहुत अच्छा पर्यावरण है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि वो अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है कि आपके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके अंदर जो आप हैं, जो आपको खींच रहा है, जो आपको बता रहा है, इसलिए आपको अच्छा। आपके अंदर अगर बदलाव नहीं हो रहा है, आप अपने से बात नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह का कोई मतलब नहीं। जगह का मतलब तो तब है कि अगर आप बदल जाए।
तो सामने वाले से जब आप बात करते हैं तो आप उसके लिए केवल बात करते हैं। उसमें जो आपके शब्द होते हैं वो निशब्द होते हैं, उसमें तो आपके लिए कुछ होता ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात करें, आप अपनी बात बिल्कुल नहीं करते। आपको अपनी बात कहनी हो, आपको अपनी बात करनी हो तो अपने से करें, और अपने से बात करने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं। अपने से बात करने के लिए तो आपको मौन हो, और जब मौन रहेंगे तो आपके अंदर जो विचार है, जो उथल पुथल है, वो सब बेकार हो जाए। अगर आपके अंदर विचार चल रहे हैं और अगर आप बोल नहीं पा रहे, वो खतरनाक है। जैसे जैसे आपके अंदर विचारों का दमन होगा वैसे वैसे आप मौन की तरफ बढ़ेंगे। आप मौन में हैं तो भरी महफिल में भी आप से ज़्यादा आनंदित तो कोई हो ही नहीं सकता। आप शिखर पर बैठे हुए हैं। उपद्रव तो तब शुरू होती है जब आप बोलते हैं, आपके सामने कोई हो। जैसे ही आपके सामने कोई आता है वैसे ही आपको अपने आप की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। उसके हिसाब से आपको रहना है, उसके हिसाब से आपको मुस्कुराना है, उसके हिसाब से आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको उठना है, उसके हिसाब से आपको। दूसरे का प्रेजेंटेशन ही आपकी स्वतंत्रता खत्म कर देगा, क्योंकि अब आप उसके लिए बोलेंगे। बोलने का मतलब ही है कि आप दूसरे शब्द बोल करके आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अपने। क्या आप, जैसे बरसात का मौसम है, खूब अच्छा मौसम है, अगर कोई दूसरा नहीं है आपके साथ तो क्या आप ये बोलते हैं कि कितना सुंदर मौसम है? अगर दूसरा नहीं होगा तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मौसम सुंदर है, वो आपके अंदर है, लेकिन वो मौन में है, उसका आप आनंद ले रहे हैं, आप बोलेंगे कब? जब आपके साथ कोई दूसरा होगा, और जब कोई दूसरा होगा तो आपका जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि कितना अच्छा मौसम है तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा। आपने उस आनंद पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसको क्रॉस कर दिया, उस पर पॉइंट लगा दिया। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि आप अपने लिए नहीं बोले। बोलेंगे तभी जब आप दूसरे के लिए। बुद्ध जब 6 बरस बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो कहते हैं वो 7-8 दिन बोले ही नहीं, क्योंकि उनका मन ही नहीं था बोलने का। सारी चीज़ें आपको मिथ्या लगने लगेंगी। जो चीज़ आप कर रहे हैं आपको अपने खुद पर हंसी आएगी कि मैं ये क्या कर रहा था। जब आप मौन होकर के उस चीज़ को देखेंगे, जब आप एक दृष्टा बन जाएंगे तो आपको चीज़ दिखेगी कि हाँ, मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैं ये काम कर रहा था, जो ये बोल रहा था। क्रोध में अगर आपने कभी कोई बात बोली है, आप अकेले होंगे तो आप सोचेंगे कि मैं क्या बोलूं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए बोल रहे थे, लेकिन आप दूसरे के लिए बोल रहे। हमेशा दूसरे के लिए, शब्द ही दूसरे के लिए हो, बोलना ही हमेशा दूसरे के लिए हो। अपने लिए आप नहीं बोलो, अपने लिए आप मौन। कभी कभी बोलना आवश्यक हो, बोलिए, उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है, जिससे काम चल जाए। कम से कम बोलिए। महफिल में है, वहाँ पर भी अगर आप चुप रहेंगे तो लोग कहेंगे बड़े चुप हैं। बिल्कुल चुप रहिए। लोग आपके सामने और लोगों की बातें करेंगे, आप चुप रहिए। सुनना आपके पक्ष में, आप सुनिए, लेकिन अपना निर्णय आप हमेशा सेफ करके रखें, बचा करके रखें। क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो निर्णय समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन आपने अगर अपने मुंह से किसी के लिए शब्द कह दिए हैं तो फिर वो बदल नहीं सकता।
किसी के लिए भी आपके जो शब्द हैं वो हमेशा उनको बहुत संभाल के रखें, क्योंकि जो शब्द आप किसी के लिए पेश कर देंगे तो इसको बदलना नहीं बदल सकते। किसी के लिए आपकी जो राय है आपके अंदर है तब तक तो ठीक है, लेकिन बोल देने के बाद आदमी शब्दों का गुलाम हो जाता है। अगर आपने किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है तो माफ़ी मांगने से अंदर की फीलिंग नहीं जा सकती, वो शब्द बदले नहीं जा सकते हैं। केवल हम आप सामंजस्य बिठा सकते हैं कि हाँ ठीक है बोलो। इसलिए कम से कम बोलना चाहिए। आप मौन रहेंगे। बुद्ध जब 7-8 दिन के बाद बोले, कहते हैं तो कहावत है कि देवलोक हिल गया और आया और उनके चरणों में गिर पड़ा कि आपका बोलना जरूरी है। दूसरे वे में ऐसे ले, उनका बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंधकार से उजाला मिल गया। अगर आप सोचिए बुद्ध न बोले होते तो जो लोग उनके मार्ग पर चले हैं क्या वो चल पाते? उनका बोलना जरूरी है। जब आप मौन रहते हैं और बातों को बोलते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी सत्य हो जाती हैं। आप कोई नॉर्मल बात भी बोलते हैं तो आप इस चीज़ को फील करेंगे कि वो बातें सत्य हो जाती हैं। वो इसलिए कि जब आप मौन होते हैं तो आप सीधा परमात्मा से जुड़ते हैं, आप खुद को परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो जो शब्द आपके निकलते हैं वो आपके नहीं होते, वो परमात्मा के, क्योंकि आप मौन। जो तालमेल बैठता है प्रकृति के साथ वो आपका डायरेक्ट बैठता है। आप अनुचित शब्द बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले से ही मौन कम बोलते हैं, और जब बोलेंगे भी तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो कि प्रकृति के विरोध में हो। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो सत्य होंगे। बोलेंगे भी कम आप। मौन में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत। मौन से किसी को भी जीता जा सकता है। जीत हार की बात नहीं, आपका हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे तो आप अपने ही बातों में उलझे रहेंगे। समाज की नज़र में आप बड़बोले बन जाएंगे। लेकिन चुप रहिए तो आपके अंदर विचार भी शांत होने चाहिए। आपके अंदर विचार उमड़ रहे हैं और आप बोल नहीं रहे हैं, वो ठीक नहीं। विचारों का भी दमन हो जाना चाहिए। जब विचारों का दमन हो जाता है तो वही मौन हो जाता है। बुद्ध से शिष्यों ने पूछा कि अंगुलीमाल इतना बड़ा डाकू था, उसके मरने के बाद उसका क्या हुआ होगा? अंगुलीमाल के बारे में प्राथमिक कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है। अंगुलीमाल ने कसम खा रखी थी, प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो 1000 लोगों को मारेगा। पढ़ा लिखा नहीं था, भूलने का डर था, इसलिए वो जिसको भी मारता था उसकी एक उंगली बना काट करके गले में माला पहन लेता। 999 लोगों को मार चुका था। लोग इतने डरते थे कि जिधर उसका नाम चलता था किधर वो कभी गया भी है लोग जाते नहीं थे। राजा अजातशत्रु भी जो है उससे बहुत भय खाते थे। उस इलाके में जिधर वो रहता था ना तो उधर सिपाही जाते थे ना राजा जाता था, कोई भी नहीं जाता। बुद्ध आसपास ही पहुँचे थे कि शिष्यों ने बताया कि इधर अंगुलीमाल रहता है और इस रास्ते से तो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे कसम खा रखी है और 999 लोगों को मार चुका है। वो एक ही पूरा करना उसका अपनी प्रतिज्ञा के। बुद्ध ने कहा उस तरह तो शायद मैं ना भी जाता, ना पता होता, लेकिन अब तो पता है तो अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा।
क्योंकि उसको एक की ही जरूरत है, और मैं अगर मुझे मार देगा तो उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी, उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा। शिष्यों ने समझाया कि उधर गुरुदेव भानते मत जाइए, लेकिन बुद्ध गए। जब रास्ते में पहुंचे तो धीरे धीरे शिष्यों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए संख्या कम होती गई, अंततः जंगल के अंदर प्रवेश करते ही अकेले हो गए। कुछ दूर जाने पर अंगुलीमाल बैठा है, उसको सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। सालों बाद उसको एक आदमी कोई दिखता है। उसको ये लगा कि आज प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो जाएगी। उसने फरसे पे धार रखना शुरू किया, अपनी तलवार पर धार रखना शुरू किया, और उस आदमी को दूर से देख रहा है कि क्या इसको ये पता नहीं है कि ये मेरा इलाका, यहाँ से कोई नहीं गुजरता है, ये कैसे आ रहा है, क्या गांव वालों ने इसको रोका नहीं। लेकिन अब उसको तो मारना है। मन में ये भी है कि ठीक है, आ रहा है, हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। धार लगाना शुरू किया, उसने फरसा अपना निकाला। उसकी निगाह जाती है कि ये तो कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए आदमी आ रहा है, लगता है कोई सन्यासी। ये बेचारा इधर क्यों आ रहा है? उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्योंकि जब आप एक बुद्ध पुरुष, एक मौन वाला पुरुष, एक परमात्मा से जुड़ा हुआ पुरुष आपके आसपास होगा, आपके अंदर अच्छे भाव उठने शुरू हुए। उसके अंदर बेचैनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे बुद्ध पास आ रहे थे वैसे वैसे उसके विचारों में बदलाव आने लगा था। अंत में जब पास आ गए तो उस पुरुष ने कहा, उस अंगुलीमाल ने कहा बुद्ध से कि लौट जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आते हो? तुमको पता नहीं कि अंगुलीमाल का इलाका है, तुम यहाँ मार दिए जाओगे। बुद्ध सुनते नहीं और उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। एकदम पास पहुंचे तब तक उस आदमी ने कहा, अंगुलीमाल ने कहा कि क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? क्या तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है? क्यों चलते चले आ रहे हो? रुक जाओ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो कब का ठहर गया, चल तो तुम रहे। अंगुलीमाल ने कहा, शायद तुम्हारी आंखें खराब है, मैं तो अपनी जगह बैठा हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, मेरी आंखें नहीं खराब हैं, तुम चल रहे हो, मैं ठहर गया हूँ और मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो तुमको तो खुशी मिलनी चाहिए, तुमको तो मुझे मारना चाहिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी मुझे मारने से। लेकिन अंगुलीमाल के अंदर विचार उमड़ रहे थे, वो खुद से लड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मारना नहीं चाह रहा। उसने कहा कि अब मैं अपनी तलवार पर धार रख रहा हूं, तुमको मरना है, अभी भी मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम जा सकते हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें न मारूं। अगर मेरी यहाँ माँ भी आई होती मैं उसको मार देता, लेकिन मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो बदल रहा है। बुद्ध ने कहा कि तुम देरी कर रहे हो, तुम हथियार पर अपने धार रखने में देरी कर रहे हो, तुम थोड़ा जल्दी करो मुझे मारना। अंगुलीमाल ने कहा, तुम कैसे आदमी, यहां से भागने का मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम मरने के लिए यहां बैठे। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता, जिसे तुम मार सकते हो मैं नहीं हूं। अंगुलीमाल के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा था। अंत में उसने कहा कि मुझे मारने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्यों मेरे अंदर ये चीजें आ रही हैं और क्यों मेरे अंदर हड़बड़ाहट हो रही है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो ये तो बच्चों का काम, किसी को कोई मार सकता है।
जोड़ने में ताकत लगती है, मारने को कोई मार सकता। कहा तुम इस फरसे से इस डाल को काट सकते हो। अंगुलीमाल ने कहा ये देखो। तुरंत उसने तलवार मारी, फरसे से डाल कट गई। कहा अब इसको जोड़ो। कहा ये कैसे हो सकता, पागलों वाली बात करें, पागल हो गए हो, कैसे जोड़ सकती। कहा भाई तो मैं आपको समझा, काटने को तो कोई भी काट सकता, इसमें वीरता नहीं, वीरता जोड़ने में, वीरता खुद को परमात्मा से जोड़ने में, काटने में। अंगुलीमाल तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है, बुद्ध के साथ वो भिक्षु बन जाता है। बताते हैं कि जब वो भिक्षु बन करके उनके आश्रम में आया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता, वो अंगुलीमाल हो ही नहीं सकता। बुद्ध से अंगुलीमाल ने कहा अकेले में कि मैंने आपके बारे में सुन रखा था, जब मैं किसी को मारने के लिए कहता था तो कहता था कि तुमको केवल बुद्ध ही सुधार सकता। जब आप मेरे पास आए और मेरे अंदर बेचैनी हुई तभी मैं समझ गया था कि आप बुद्ध हैं। मुझे उन सारे लोगों की बातें फिर से सामने आने लगी कि जो मैंने सुनी थी कि तुम्हें बुद्ध ही केवल सुधार सकते हैं। उसकी वजह से मुझे और बेचैनी होने लगी। राजा अजातशत्रु जब आते हैं ये सुन करके कि अंगुलीमाल यहाँ आया है और बुद्ध से वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि अंगुलीमाल आपके यहाँ भिक्षु बन गया है, वो बड़ा खतरनाक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर वो भिक्षु बन सकता है तो पूरी दुनिया बदल सकती। कहाँ है वो? बुद्ध ने कहा ये जो पंखा झल रहा है मेरे पास, जो पंखा चला रहा है मेरे ऊपर, यही। तब तक राजा ने सब तलवार निकाल ली, करे ये इसकी चाल हो सकती है, ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता है। जो अपनी माँ को मारने के लिए 2 कदम 2 सेकंड नहीं लगाता है, वो कैसे जो है। बुद्ध ने कहा जो है वो आपके सामने है। अंगुलीमाल जब गलियों में गांव में भिक्षा मांगने जाता था तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते। एक गांव में जब वो पहुंचता है आखिरी में तो लोगों ने उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया, छप्पर से लहूलुहान हो जाता है, वो बीच सड़क पर गिर जाता है। बुद्ध को पता लगता है तो भागते हुए बुद्ध पहुंचते हैं उसके पास। कुछ सांसें शेष रहती हैं। बुद्ध पूछते हैं कि अंगुलीमाल क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा। अंगुलीमाल कहता है कि मैं तो दृष्टा हो गया हूँ, जैसा आपने कहा था, मुझे कुछ नहीं लग रहा। मुझे तो कोई पत्थर मारे, कोई फूल मारे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बुद्ध ने कहा तुम ब्रह्म पुरुष हो गए, अब तुम नॉर्मल नहीं। मृत्यु के बाद अंगुलीमाल जमीन पर नहीं आएगा, फिर से उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन हो चुका है। उसके किए हुए सारे कर्म जो है वो धुल चुके हैं, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन हो चुका है। उसके विचार जब खत्म हो गए हैं, जब वो मौन में चला गया है, मौन में जाने का मतलब आपके अंदर अब कुछ ना तो खोने को है ना कुछ पाने को है। धीरे धीरे आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वही जो स्थिति होती है वही मोक्ष की होती है। तो चुप रहने से मौन तक पहुंचने में जो दूरी है बहुत थोड़ी सी है, बहुत दूरी है।